चिपका रहता है, बस उल्टी रात के 12 बजे उल्टी होती थी मुझे। रात के 12 बजे एग्जैक्ट? हाँ, 11 बजे से 12 बजे तक का नियम था। तो जब इस 11 बजे से 5 बजे को तक डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने पहले तो टोटल कितना पैसा लगवाया? आगरा में लगा था भैया कम से कम 2-2.5 लाख रुपए। आगरा में? फिर हमने नोएडा में ही रहते हैं, तो नोएडा में मम्मी ऐसे दिखाती रहती। एक और डॉक्टर तब पता नहीं मम्मी किस किस को दिखाती रहती थी। कभी 20 लाख, कभी कम से कम 15-20 लाख रुपए, मतलब समथिंग खत्म हो गया था। एक महीने की दवाई आती थी 20-20, 25-25 हज़ार की। एक महीने? किस चीज की दवाई? सांस की? यही सांस की और खांसी की। आंखों में देखो मेरी, आंख में केवल जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारे सभी तंत्र ग्रंथ कहते हैं, जब हमारे 12-18 में से 12 पुराण प्रेत बाधा को बताते हैं, तो फिर क्या ये हिंदुस्तान पागलों का देश है? जब यीशु मसीह शैतान निकालते हैं, प्रेत को निकालते हैं, जब मुस्लिम धर्म के लोग जिन जिन्नात को निकालते हैं, तो हिंदू क्या बिल्कुल अकल उनकी घास चरने गई है? हिंदुओं की, भारतीयों की, ठीक है, उन धर्मशास्त्रियों की, कि जिन्होंने इस बच्ची का 20 लाख रुपए खर्चवा दिया ये कह के कि भूत प्रेत होते नहीं है और भूत प्रेत अंतर में बसे हुए। अगर नहीं होते तो ये ठीक ना हो जाती? ठीक है, 1-1 महीने की 25-25 हज़ार रुपए की छोटी सी उम्र में दवाई खाई। आप नर्स नहीं हो क्या? हाँ, किया ना तूने कोई कोर्स नर्सिस का? कौन सा? मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। कर रहे हैं अभी भी? तो कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं मुझे ये सांस की प्रॉब्लम क्यों होती है इस कम उम्र में, जबकि मेरे कुल में किसी को भी नहीं थी? और वो भी कभी मैं ठीक अपने आप हो जाती हूँ, अपने आप भी ठीक हो जाती है ना कभी कभी? कैसे हो जाती है फिर बिना दवाई खाए? एक जगह भैया दिखाए थे तो उन्होंने बोला था, पहले मैं पूजा करती थी बहुत, तो उन्होंने बोला था ये कोई है ना बची हुई है ना, तो बस किसी भक्ति के कारण बची हुई है। उन्होंने बोला कि अगर ये इसकी है ना जान भी जा सकती है। कोई नौमी बताई थी उस तारीख को। अच्छा, फिर गई जान? नहीं भैया, फिर मैंने यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो मेरे पापा है ना आईसीयू में एडमिट थे। हाँ, इसी दिक्कत के कारण मैं ठीक हो गई थी, ये पापा को पकड़ लिया था। हाँ, पापा को कभी नहीं हुआ था। अच्छा, और एक चीज, जो चाचा की लड़की में थी पहले समस्या, वही इसमें आई, वही समस्या फिर इसके पापा को गई, और वही समस्या कभी इसकी मम्मी को हुई थी, सेम समस्या। फिर भी कितना अंधा युग है कि देखते हुए, मानते हुए, जानते हुए कि भूत प्रेतादिकों ने सारी सृष्टि को घेरा हुआ, फिर ऐसे में डॉक्टर जो है ना इतना बलिष्ठ हो जाता है कि मैं दुनिया के सारे रोग ठीक कर दूंगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, डॉक्टर लिख के दे वो ये रोग ठीक करेगा, ये रोग ठीक करेगा, डॉक्टर लिख के दे दे। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, एक बुखार के अलावा जो सामान्य दशा में आता है और बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है, उसके अलावा डॉक्टर किसी रोग का नाम ही नहीं लिख पाएगा। लिख लो ये बात मेरी, कि जिसको वो ठीक करता है। ऐसा ही है ना, वो ये कहेगा इन सब में मैं सहायता के लिए दवाई दे देता हूँ, रोग ठीक करता हूँ, ये कहीं नहीं पाएगा कभी। रोग ठीक करता हूँ ये हमारे मंत्र कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है। कौन ठीक करता है? मंत्र ठीक करता है। कौन ठीक करता है? देवता ठीक करते हैं। कौन ठीक करता है ये काम? यज्ञ देवता ठीक करते हैं। फिर उन पे यकीन नहीं कर रहे, उन पे जो केवल झूठ परोस रहे हैं उन पे यकीन कर रहे हो। अब क्या सोच रहे हो? सफेद कोट का डॉक्टर कोई एक गारंटी ले आदमी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता? बताओ कौन लेगा गारंटी? सबसे पहले तो उनकी सारी रिपोर्टें झूठी होती है। जब एक दूसरे के पास जाता है तो ये कहता है इन रिपोर्टों को भैक नहीं करवा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सारी झूठी है, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा। फिर सारी सच्ची हो जाती है, फिर अगले पे जाता है, फिर वो उसकी को झूठी बता देता है, फिर सारी सच्ची हो जाती है उसकी। जब वो कराता है कहाँ है सच्ची हो जाती है? जो केवल पैसे को बल दिए हुए है वो तुम्हारे स्वास्थ्य का कहाँ ध्यान रखेगा? जिसका उद्देश्य ही केवल पैसे कमाना है और जो इस क्षेत्र में आया ही पैसे कमाने था, तुम्हारे स्वास्थ्य की क्या खाक चिंता है उसको? कौन हो तुम उसके लिए? कौन हो भाई तुम उसके लिए? कितने सगे हो तुम उसके? उसने कौन सी मानवता धारण कर ली ऐसी जो तुम्हारे लिए रात दिन रोता है, जो उससे तुम्हारी स्थिति देखी नहीं जाती?
अगर ऐसा होता तो जब इस बच्ची का कोई डॉक्टर इलाज कर रहा होता तो पूछता बेटे तेरे ऊपर कितने पैसे लग गए, और जब वो ये जानता कि 20 लाख रुपए लग गए तो सारी जिंदगी फ्री में इलाज करता। किया किसी डॉक्टर ने? क्यों नहीं किया? मानवता धर्म नष्ट हो चुका है, ये बिल्कुल तुमने कर दिया, और तुम्हारी उन शक्तियों ने कर दिया है जो क्षय हो गई है। बिल्कुल तुमने मान लिया है कि कोई कुछ काम ही नहीं करता दुनिया में, ठीक है, केवल एक डॉक्टर के अलावा। किसके चक्कर में फंस गए? ये चक्रव्यूह है दवाइयों का। जो इस जंजाल से बच जाएगा वो अपनी लंबी आयु तो वैसे ही कर लेगा, ठीक है। आयु को क्षय करती हैं केवल दवाइयां। वो दवाइयां जो केवल आपको नशा परोसती हैं, वो क्षय करती है, आयु को क्षीण करती हैं। आधी आयु तो वो सुला के खा जाएंगी आपकी, आप सो जाओगे, आयु क्षीण हो जाएगी। मंत्र औषधि आयु को बढ़ाती है। कोई भी मंत्र आयु को दीर्घ बनाता है। क्यों बनाता है भाई? कहाँ क्यों लिखा हुआ है? सारे शास्त्रों में आप जपी होंगे, तपस्वी होंगे, आप योगी होंगे, आपकी आयु दुगनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, आपकी आयु वृद्धि हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? क्योंकि जो क्षय हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, उसको रोक लिया जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगी। जय शनिदेव सबको। अब क्या दर्द हो रहा है? कमर में दर्द होता है? यहाँ आई थी, क्या हालत थे? अब आ रही है थोड़ी बहुत? दर्द है कहीं? इसका मतलब कम हुआ तब तो कभी हाजिरी आती तेरी? हाजिरी आती है ना तेरी, है? फिर जब यहाँ आए तो पापा के लिए आए थे? पापा के लिए आई थी भैया। फिर क्या हुआ? जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता है कि ऐसे दिक्कत है। पापा तो को? पापा मतलब कुछ भी नहीं खाते थे, 3 महीने हो गए थे, पानी भी नहीं पीते थे। पानी भी नहीं पीते थे, 3 महीने हो गए थे, और लगातार हॉस्पिटल में भी जा रहे थे। जैसे यहाँ पे आई थी तो फिर 2 चम्मच दूध मतलब पीने लगे, और फिर धीरे धीरे मम्मी उसमें दूध में रोटी भिगो के दे देती थी, बिस्किट। फिर खाने लगे कुछ कुछ, हाँ, फिर ठीक होते गए। ये आती गई, सारी बीमारियां इसके माध्यम से आती गई, और फिर पापा मुक्त हो गए। 10 दिन के अंदर पापा मतलब खाना खाने लगे। 10 दिन के अंदर खाना खाने लगे, ठीक हो गए, सारी बीमारियां नष्ट में आ गई। और जो शनिधाम में आता है, इसीलिए कहता हूँ उसके माध्यम से सारे घर का कष्ट खत्म हो जाता है। अगर ये रोग होता तो एक के माध्यम से सारे घर के कष्ट खत्म कैसे होते, यही बता दो मुझे। रोग होता तो एक आदमी सारे घर के कष्ट कैसे खत्म कर देता। यहाँ तक के भी हमारे पास प्रमाण है कि जो तांत्रिक है, उस तांत्रिक ने जिस जिस पे विद्या की है वे भी सारे ठीक हो गए। अब वो लड़की तुम्हारे बीच में बैठती है कि नहीं, रोशनी, क्या होता है उसको भाई? कुछ भी नहीं होता। 7 आदमी खेलते थे उसके घर में, ठीक है। गरीब आदमी अगर उसका शरीर खेल रहा है, उन्माद, उसको प्रेतोन्माद चढ़ गया है, कौन ठीक करेगा? डॉक्टर तो कहेगा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। चलो मान लिया कोई बीमारी तुमने बता दी, उसको ठीक तो कर दो। ठीक है, एक नहीं हुआ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मरीज, और घोषित कर दिया ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। क्या तकनीक अपनाई है भाई तुमने? आदमी को ठगने लूटने के कितने उपाय बना रहे हो तुम, ठीक है। कहीं कोई मालिश वाला डॉक्टर पैदा कर दिया, कहीं कोई हड्डियां चटकाने वाला डॉक्टर पैदा कर दिया। आओ तुम्हें सुविधा दे रहे हैं, तुम केवल पैसा दे जाओ। ये वो वाली बात है कि साल भर का बच्चा नहीं हुआ, अभी ऐसे स्कूल भी खुलने वाले हैं कि तुमने आज बच्चे को पैदा किया, अगले दिन से वो स्कूल ही रखेंगे बच्चे को, ठीक है। वही टट्टी कराएंगे, वही पेशाब कराएंगे, वही मुख में दूध डालेंगे, और तुम्हें कहेंगे केवल पैसा कमा के दो, बच्चे हम आप पाल देंगे आपके। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो देह है ना, जिसमें पहले कर्म का पसीना आता था और तुम पुरुषोत्तम कहलाते थे, वो देह तुम्हारी जो है सारे संस्कार नष्ट कर चुकी है। वो मन तुम्हारा चित्त इतना चंचल हो चुका है कि तुम चाहते ही नहीं कोई श्रम करना। तुम श्रम करके पैदा कर ही नहीं सकते। तुम उस धर्म का फिर से चंदन नहीं लगा सकते। तुम